and topic is here discount. Actually, what is a discount? डिस्काउंट का सिंपल सा मीनिंग है व्हेन गुड्स सोल्ड एट लेस देन सेलिंग प्राइस. जब गुड्स को उसकी सेलिंग प्राइस से कम पे सेल की तो हमारा डिस्काउंट रहता है पास में. इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट इज द अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस. इसका मीन्स है ये जो सेलर है वो प्रोवाइड करता है किसको, बायर को, और उसकी कौन सी प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर आपके पास में. तो सिंपल सा डिस्काउंट का मीन्स कह सकते हैं ना कि उसको ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पर प्रोवाइड करना किसको, सेलर को. इट इज नोन एज द डिस्काउंट. और डिस्काउंट मेनली टू टाइप आपके पास डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट. एक आपके पास कहता है रिबेट, ये लगे इससे. मेन डिस्काउंट के टू ही टाइप आपके पास में, ठीक है. मेन डिस्काउंट के क्या है, टू टाइप्स है आपके पास में. कौन सा, कैश डिस्काउंट, और हमारे पास डिस्काउंट के टू टाइप्स हैं. एक तो कैश ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट के पास में. दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है हमारे पास में. तो सिंपल सा आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना. सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स एक सर्टेन क्वांटिटी तक आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट देता है. लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो तो डिस्काउंट किया जाता है. और ये सारा ये किस पे देता है, डायरेक्ट इनवॉइस पर ही दिया जाता है. ये पैसा डायरेक्ट इनवॉइस या बिल में से ही कम कर दिया जाता है. इनवॉइस का मिलकर यहाँ पर बिल है आपके पास, तो बिल में सिंपल सा वो प्राइस शो की जाती है जितने में सेल किया है, डिस्काउंट काट के शो किया था आपके पास में. तो सिंपल सा ट्रेड डिस्काउंट का मीन्स क्या है, टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. टू परचेज लार्ज क्वांटिटी, यदि कोई पर्सन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है तो ये डिस्काउंट हो जाता है. टू परचेज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एक सर्टेन क्वांटिटी तक आप गुड्स परचेज करते हो, देन इट इज प्रोवाइड बाय द सेलर. तो ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब आप क्या लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए पास में एक सर्टेन क्वांटिटी तक गुड्स परचेज करते हो, देन इट इज प्रोवाइड. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना. सेल को इंक्रीज करने के लिए 10,000 की 10,000 का गुड्स परचेज करते हो आपके पास में, तो आपको दे दिया भाई 500 रुपीज का. 12 करते हो तो कितने का, 1,000 का. इस तरह से पास में एक डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस, इसको डायरेक्टली जो बिल की प्राइस होती है उसमें से कम कर दिया जाता है. तो इसको अकाउंट में शो नहीं किया जाता. बिल में शो ही नहीं हो रहा तो अकाउंट में शो होगा ही नहीं. तो जैसे 10,000 का गुड्स परचेज किया, 10,000 का गुड्स बाई किया हमने, और उसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 5% कितना हो, 500 रुपीज के पास में, ठीक है ना. तो रियलिटी में गुड्स कितने का, 9,500 का. तो वो बिल में कितना अमाउंट शो किया जाएगा, 9,500. 500 शो नहीं करते, इसलिए अकाउंट में शो नहीं करते. इट अलाउड कैश इन क्रेडिट. ट्रेड डिस्काउंट कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, बोथ पे प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट है सेल रिकॉर्डेड नेट वैल्यू, सेल्स लेस ट्रेड. सेल्स को जो किया जाता है वो नेट वैल्यू पे शो किया जाता है. नेट वैल्यू को मीन से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की वैल्यू. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. सिंपल सा आपको क्या होता है, जैसे हमने गुड सोल्ड किया, क्या किया, गुड सोल्ड किया 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास में. तो 10,000 सेलिंग प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 1,000. तो ये कितना हो जाएगा, 9,000. ये बिल में दिखाया जाएगा, इनवॉइस में. ये इनवॉइस प्राइस आपके पास में होगी, ठीक है ना. और इसको कहीं पर भी शो करना ही नहीं, क्योंकि बिल में शो नहीं किया तो अपन इसको शो करेंगे नहीं, ऑलरेडी डिडक्टेड होता है आपके पास में. तो ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास. दूसरा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है, किसी पर्सन से टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए या टाइम पर पेमेंट करने के लिए हम उसे क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं इनके पास में, ठीक है ना. टू गेट पेमेंट इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए हम किसी पर्सन से कहते हैं यार आप हमें, जैसे हमने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, और हम कहते हैं यार आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं. वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करेगा. और अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए, टू गेट स्पेसिफाइड पीरियड, और एक स्पेसिफिक पीरियड में टाइम पर पेमेंट करने के लिए, स्पेसिफिक पीरियड में पेमेंट करने कर देता है वो पर्सन तो डिस्काउंट देता है. तो इसका मेन टारगेट होता है कि किसको, सेलर को एनकरेज करना कि आप टाइम से पहले
पेमेंट कर दो आपके पास में, ठीक है। इसमें दोनों को फायदा होगा। इट प्रोवाइड ओनली कैश सेल्स, इसका मेन टारगेट ही क्या होता है, टाइम से पेमेंट करने के लिए, इसलिए कौन सी पर, कैश सेल्स पे प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट पर नहीं होता है। नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, इसको इनवॉइस में से डिटेक्ट नहीं करते, सिंपल सा। जैसे यहाँ पर आपके पास में क्या आया, 9,000 आपके पास में आया, तो इसमें से सिंपल सा इनवॉइस बिल में से लेस नहीं करते, ठीक है ना, बाद में इसको लेस किया जाता है, ठीक है ना, बाद में सेलर शो करता है और बायर अलग शो करता है, लेकिन इनवॉइस में इसको डायरेक्ट नहीं करते पास में। दूसरा क्या है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड भी करते हैं और डिस्काउंट अलाउड भी करते हैं। हमने किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया 10,000 का, उसको बोला यदि आप में विद इन 8 डेज पेमेंट करते हो आप, जैसे 15 डेज का है, 15 डेज बाद डायरेक्टर पेमेंट करता है, और हम उसको एक कंडीशन डालते हैं, आप विद इन 8 डेज हमें पेमेंट करते हो, हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। हम डिस्काउंट बेयर कर रहे हैं, इसका मीन्स है हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे, और उस पर्सन के लिए इसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसके लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो डिस्काउंट अलाउड भी होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड है पास में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, ये दो चीज तो ये हो रही, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फिर दोबारा समझो, ट्रेड डिस्काउंट का मीन्स होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, परचेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए पास में, ठीक है ना। तीसरा आपके पास में क्या था, सर्टेन क्वांटिटी गुड्स परचेज करते हो तो प्रोवाइड किया जाता है, इसको अकाउंट में शो नहीं किया जाता आपके पास में, इसको पहले से इनवॉइस में से क्या करते हैं, लेस कर दिया जाता है आपके पास में। ये कैश और क्रेडिट दोनों पर प्रोवाइड किया जाता है आपके पास में। कैश डिस्काउंट का मेन टारगेट होता है टाइम से पहले पेमेंट लेने के लिए, अर्ली पेमेंट लेने के लिए कंडीशन डाल दी जाती है, यदि टाइम से पहले पेमेंट करते हो तो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये कैश सेल्स पे दिया जाता है टाइम से। दूसरा क्या है, इसको नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस में से इसको लेस नहीं करते आपके पास में, ठीक है ना। किस पे प्रोवाइड करता है, ओनली कैश सेल्स पर, इट गेट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो मिलता है किसके बाद मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में। जैसे ये हो गया, इसके जस्ट बाद में क्या होता है, इसी पर क्या होता है, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट होता है रिबेट। रिबेट क्या होता है, रिबेट इज द अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एज कैश डिस्काउंट। रिबेट जो होती है कैश और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा होता है आपके पास, एडिशनल। रिबेट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा एडिशनल, ये प्रोवाइड किया था पास में। क्यों, इट ऑल्सो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुड्स, ये भी क्या है, जो गुड्स की वैल्यू उसमें क्या है, रिडक्शन है, जिसे डिस्काउंट में किया था सेम कंडीशन हुआ आपके पास कि उसकी गुड्स की वैल्यू में क्या करना, सेलिंग प्राइस में कम कर देना। इट अदर देन कैश और ट्रेड, ये इनके अलावा है पास में, ये कैश और क्रेडिट दोनों पे दिया जाता है। लेकिन प्रोवाइड क्यों करते हैं, प्रोवाइड करने का कारण, रीजन क्या है इसका, जो पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स हो, हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर दिया और उसकी क्वालिटी कमी थी, ठीक है ना, हमने किसी, जैसे हो सकता है मैंने 10 मोबाइल किसी को बेच दिए, उसकी कुछ क्वालिटी में कम रह जाए आपके पास में, वो वापस करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिबेट दे देते हैं, ले भाई आपको 10% रिबेट और है इसके एडिशनल आपके पास में, वो क्या करेगा, उसको रख लेगा। दूसरा क्या आपके पास में, नॉट स्पेसिफिकेशन, सिंपल सा गुड्स कुछ मांगा था, कुछ बेच दिया आपने, तो कंडीशन आपके पास में हो। इट अलाउड आफ्टर सेल्स इज मेड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ये सेल्स करने के बाद में, जैसे किसी पर्सन गुड्स सोल्ड कर दिया उसके बाद में इसको प्रोवाइड करता है, और इसको भी इनवॉइस में से लेस नहीं करते। इनवॉइस का मींस जो बिल की प्राइस होती है, इसको बाद में शो करते हैं आपके पास में। तो ये तीन चीजें आपके पास में ही, पहले में डिस्काउंट मालूम होना चाहिए। डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट, तो रिबेट देते भी हैं और रिबेट लेते भी हैं। यदि हम किसी पर्सन को रिबेट देते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होगा तो एंट्री होती है रिबेट अकाउंट या टू नेम, और यदि किसी पर्सन को हमें डिस्काउंट रिसीव हो तो नेम अकाउंट या टू रिबेट आपके पास में। तो सिंपल से ये चीज आपके पास में थी आपके पास में। अब हम लेते हैं इसमें एंट्रीज लेते हैं, मेनली क्या है, डिस्काउंट की एंट्री आपके पास में काम की है इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज आप क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करना है आपके पास में। अब इसमें रिबेट की एंट्री क्या होगी, सिंपल से आपके पास में, तो रिबेट की एंट्री, रिबेट आपके पास बुक्स ऑफ सेलर, जिसने गुड सोल्ड किया उसकी बुक में एंट्री की, जिसने गुड सोल्ड किया उसने रिबेट दी है, रिबेट उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो वो क्या करेगा, डीआर करेगा पास में, और जिस पर्सन ने दी है उसको क्या करेंगे अपन, सीआर करेंगे पास में, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, सीआर आपके पास में। दूसरी आपके पास में क्या है,
दूसरी एंट्री के पास में क्या है, बायर की बुक में, बायर की बुक में एंट्री के पास का रिबेट हमारे लिए क्या है, रिबेट बायर के लिए जिसने गुड्स परचेज किया है आपके पास में, उसके लिए क्या इनकम है, तो वो क्या करेगा, इसको सीआर करेगा, और जिसने दी उस पर्सन क्या करेंगे, डीआर। तो यहाँ रिबेट टू डेटर्स और यहाँ एंट्री क्रेडिटर्स टू रिबेट, इस तरह से एंट्री आपके पास में रिकॉर्ड होगी पास में। अब लेते हैं हमारे पास में डिस्काउंट वाली एंट्री के पास में। अब डिस्काउंट की एंट्री किस तरह से ले, सिंपल सबके पास में देखो, आपके पास में सिंपल फर्स्ट आपके पास में गुड्स परचेज फ्रॉम सम रुपीज 10,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, गुड्स परचेज किया 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, गिव जर्नल एंट्री। ओके, तो क्या करें, गुड्स कितने का था, ये आपके पास में परचेज प्राइस थे आपके पास 10,000, लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10%, 10% ऑफ 1,000, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती क्योंकि इसको इनवॉइस में शो करते ही नहीं है। कितना होगा, 9,000 का हमने गुड्स परचेज किया। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, 5% है। गुड्स परचेज करने पर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्या लिखोगे आप, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 5% आपके पास में, कितना है 450। तो ये कहलाएगा आपके पास में, क्या कहलाएगा, जो पेमेंट करना है हमें वो हमारे पास कहलाएगा पास में, ठीक है ना। तो ये तो इनवॉइस प्राइस है, ठीक है ना, इसको शो सिंपल सा ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं करते आपके पास में, लेकिन इसको इनवॉइस में डिडक्ट नहीं करते, ये कौन, डेटर्स और क्रेडिटर्स और क्या करते हैं, अलग से शो करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी पास में, गुड्स परचेज किया है, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेज को हम क्या करेंगे, डीआर, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, इसे क्या करेंगे, डीआर आपके पास में। डिस्काउंट, ठीक है ना, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और हम कैश पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैश पेड। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल कैश, हमारे पास में कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कैश क्या हो रहा है, गोज हो रहा है, इसको क्या करेंगे, सीआर। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है, इसे हम क्या करेंगे, सीआर के पास में। तो एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डीआर, मैं फॉर्मेट बना रहा हूं आपके पास, परचेज अकाउंट डीआर टू, परचेज में कौन सी प्राइस लिखोगे आप, ये वाली, ये तो शो ही नहीं करी, ये वाली प्राइस लिखोगे आप 9,000 इनवॉइस टू कैश, कैश कितना पेमेंट किया आपने 8,550 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आपके पास में 450। अब देखो दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा नहीं, ये दोनों का टोटल इक्वल, तो ये तो हमारी कौन सी प्राइस, इनवॉइस प्राइस है, ठीक है ना। इसको यहाँ तो शो किया है लेकिन इनवॉइस में शो नहीं करते। टू कैश, परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, डीआर क्या है, कैश हमारा कौन सा है, कम गोज हो रहा है, सीआर किया, और टू डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है पास में। इस तरह से इसको रिकॉर्ड करना आपके पास में। आगे देखो पास में, ये तो हुआ, ये आपके पास है जहां पर क्या है, कैश है आपके पास में। नेक्स्ट देखो आपके पास में नेक्स्ट है गुड सोल्ड का, आपको देखो आप इसमें नेक्स्ट लिखा है गुड सोल्ड, गुड सोल्ड रुपीज 2,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Give journal एंट्रीज, ये है आपके पास में। तो सिंपल सा गुड सोल्ड किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में 2,000, ओके, लेस करोगे इसमें 10% क्या, ट्रेड डिस्काउंट, लेस
ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% होता है 2200, कितना 1800। ये आपकी कौन सी प्राइस हो जाएगी, इनवॉइस प्राइस। ये बिल में आपको इतने का बिल देगा आपके पास में, ऑलरेडी 200 हटा देगा, तो इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना कहीं पर भी। अब लेस कैश गुड सोल्ड कर रहे हैं आपके पास में, सेल्स के अंदर डिस्काउंट अलाउड होगा। सेल्स कर रहे हैं तो क्या है, हमें कम पेमेंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कितना परसेंट है, 5%, कितना होता है 90 रुपीज, 90 रुपीज, ठीक ना। ये डिस्काउंट होगा पास में, लेस के पैसे, ये हमको कैश रिसीव्ड होगा। अब इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश का, एक डिस्काउंट का और एक सेल्स का। गुड सोल्ड किया है, किसमें किया है, कैश में किया है। किसमें किया है, कैश में किया है आपके पास में। तो एंट्री आपके पास में किस तरह से, सिंपल से देखो आपके पास में एंट्री क्या है, 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश का, डिस्काउंट का और सेल्स का। सेल्स हमारी क्या है, यहाँ पर इनकम है, तो सेल्स को क्या करना चाहिए हमको, टू सेल्स CR करना चाहिए। हमारी क्या है, इनकम है हमारी है, इसलिए हमको क्या करते हैं, CR करते हैं पास में, ठीक है ना। सेल्स हमारी क्या है, इनकम, इसलिए हमने क्या किया है, CR किया है। कैश रिसीव, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्या हो रहा है, कम सो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, DR करेंगे। दूसरा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए क्या करेंगे, DR करेंगे। अब एंट्री किस तरह से करें, एंट्री करने का तरीका क्या आपके पास, वही फॉर्मेट बना करके फॉर्मेट में लिखना है आपको पास। तो सबसे पहले डेबिट साइड लिखनी है, कैश को DR किया, डिस्काउंट को DR किया, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश में कितना आपके पास में कितना आएगा, 1710, डिस्काउंट रिसीव कितने का है, 90 का। ये वाली प्राइस शो करोगे आप इनवॉइस वाली, कितना 1800 सेल्स में शो करोगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रोवाइड करना है आपके पास में, ठीक है ना। आगे देखो आपके पास में, ये तो हो गया आपके पास में, क्या हो गया आपके पास में, कैश, ठीक है। ये देखो आपके आगे नेक्स्ट देखो, अब देखो और एंट्री चलते हैं पास में। अब चलते हैं, जैसे कुछ पार्ट तो कैश सेल्स कर दिया और कुछ क्रेडिट सेल्स कर दिया, तो आपके पास में क्या होना चाहिए पास में, देखो गुड सोल्ड टू रवि ₹10,000, है ना, हाफ कैश received and remaining on credit। गुड सोल्ड किया रवि को 10,000 का, आधा तो कैश मिल गया और आधा क्या हो गया, उधार आपके पास में हो गया। इसमें कौन कौन से, यदि हम इक्वेशन करते तो क्या होगा, स्टॉक माइनस होगा 10,000 का, आधा कैश रिसीव हो गया तो कैश कितने से पड़ेगा, 5,000 से, और जितने का गुड्स सोल्ड किया अपन ने और जो कैश नहीं मिला तो क्या पड़ेंगे, डेटर्स। 3 आइटम इनके इफेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हमारी क्या है, सेल्स हमारी क्या है, इनकम में क्या करेंगे, CR, तो सेल्स को हमें क्या करना चाहिए, इनकम है हमारी, तो क्या करना चाहिए, CR करना चाहिए हमारे पास में। कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश कौन सा, रियल अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कम्स क्या करें, DR। दूसरा क्या इंक्रीज होंगे, डेटर्स हमारी क्या है, असेट्स है, डेटर्स हमारी क्या है, असेट्स है, और डेटर्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर आपके पास में। तो यहां आपका नाम क्या है, रवि, हमारा कौन है, डेटर्स है आपके पास में, और असेट्स हमारी क्या होंगी,
इंक्रीज होंगी, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, डी आर आपके पास में, ठीक है ना। ये आपके पास में, तो एंट्री आपके पास में सिंपल सा क्या होगी, ये आपके पास में। तो एंट्री किस तरह से करें, सेल्स टोटल कितने की आपने, 10,000 की, इसमें कैश कितना मिला, 5,000, और 5,000 क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा, नाम लिख देते क्रेडिट में, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में एंट्री क्या करेंगे अपन, कैश अकाउंट ईआर, कैश कितना क्या मिला आपको, 5,000, ठीक है। रवीज अकाउंट ईआर, रवीज अकाउंट डीआर, डेटर्स है कितने से, 5,000 का पैसा बैलेंस है, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है, 10,000। इस तरह से इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन क्या लिखोगे इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि, नरेशन में घबराने की बात नहीं है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि, ठीक है, हाफ ऑन कैश एंड हाफ ऑन क्रेडिट। ये आपके पास इस तरह की एंट्री प्लस में। अब आपके पास में नेक्स्ट एंट्री से आपके पास मिलता है गुड्स परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी आपके पास में, देखो आपके पास में देखो आपके पास में गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 5,000 and 1,000 payment immediately, remaining on credit। हमने गुड्स परचेज किया अमाउंट से 5,000 का, 1,000 का तो नगद पेमेंट कर दिया और बाकी क्रेडिट कहलाएगा। कौन गुड्स परचेज किया, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, परचेज होगा, परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेज है, तो परचेज को क्या करेंगे, डीआर, परचेज हमारे लिए क्या एक्सपेंसेज है, इसको क्या करेंगे, डीआर। दूसरा क्या होगा, कैश क्या होगा, पेमेंट किया, कैश गोज होगा, कौन सा अकाउंट है, रियल, क्या करेंगे, सीआर। दूसरा कौन है, गिवर, क्या नाम है, मोहन, मोहन कौन सा अकाउंट आपके पास में, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है आपके पास में, इसको क्या करेंगे, सीआर। तो परचेज टोटल कितनी की हुई, 5,000 की, यहां लिखोगे आप, कैश कितना गया, 1,000, क्रेडिट कितना हो गया, 4,000, है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, सिंपल सा, परचेज अकाउंट डीआर, कितना कुछ परचेज किया, 5,000 का, एक्सपेंसेस लिए मैंने डीआर किया इसको, टू कैश अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, कितना, 1,000 तो कैश दे दिया और 4,000 क्या होगा, क्रेडिट हो गया। अब नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम राम, ठीक है, तक आपके पास में। अब इसमें इन एंट्री में डिस्काउंट हो जाए तो क्या करेंगे आपके पास में, ठीक है ना, इन एंट्री में डिस्काउंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपके पास में ये एंट्री तो ये रही आपके पास में। अब देखो आपके पास में इन एंट्री में डिस्काउंट में लेते हैं कि कुछ पार्ट कैश में दे दिया अपन ने और कुछ क्या है, क्रेडिट हो गया, तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो किस में मिलता है आपके पास में, कैश पेमेंट में मिलता है आपके पास, ये ध्यान रखना आपके पास में। अब इन एंट्रीज की हमारे पास आ रही है आपके पास में, देखो आपके पास में एंट्री क्या है, सिंपल सा आपके पास में देखो, ये था गुड्स सोल्ड टू अजय रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, रुपीज 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, and 5% कैश डिस्काउंट। 10% तो कैश डिस्काउंट है और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट है। अब उसने क्या करा, हाफ पेमेंट रिसीव्ड
इमीडिएटली, गिव जर्नल। क्वेश्चन क्या है, गुड्स सोल्ड किया 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो कैश और क्रेडिट दोनों पे मिलता है, एंड 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो मिलता है जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर मिलता है। हाफ पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली, आधा कैश उसको मिल चुका है, आधा कैश नहीं मिला, तो कैश डिस्काउंट जो मिलेगा कैश रिसीव पर ही मिलेगा। ठीक है, कैसे करें, 1 लाख का आपका गुड्स सोल्ड किया, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट टोटल पे मिलता है, लेस कैश हो या क्रेडिट हो, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 10% कितना होता है, 10,000। इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब बचा गुड्स 90, ये हमारी कहते हैं इनवॉइस प्राइस, बिल वाली प्राइस, इतने का बिल उसने बना के दिया अपन को। अब इसमें से ठीक है ना, हमने उसको इतने का बिल बना के दिया, गुड्स सोल्ड किया हमने, तो 90,000 का हमने उसको बिल बना के दिया कि 90,000 बस। अब उसने क्या करा, हाफ पेमेंट हमने क्या करा, आधा पेमेंट इमीडिएट रिसीव कर लिया, उस पर्सन ने आधा पेमेंट हमें इमीडिएट दे दिया और आधा पेमेंट क्या हो गया, उधार हो गया। ठीक है ना, तो इसका हाफ सिंपल सा कैश, हाफ कैश रिसीव्ड, तो 90,000 का 1/2 कितना होता है, 45,000, तो क्या हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया। बाकी बचा कितना, रिमेनिंग कितना, 45,000, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये उधार का हो जाएगा, तो इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट इस पर नहीं मिलेगा, किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। किस पे मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, वो भी कितना परसेंट है, 5%, ये आपके पास में। तो कैश डिस्काउंट किस तरह से निकालोगे आप, कैश डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड क्या है, अलाउड, हम क्या करें, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, दे रहे हैं गुड्स सोल्ड करने पर, तो कितने का था, 45,000 का था, इसका 5% निकालते हैं अपन, तो कितना आता है, 2250, ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। तो 45,000 में से हम 2250 का तो डिस्काउंट दे रहे हैं, 45,000 में से कितना डिस्काउंट दिया, 2250 का, ये आपको क्या करना है, कैश रिसीव्ड होगा आपके पास में, समझ रहे आपके पास में 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया, 10,000 ट्रेड उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, 90,000 का हाफ तो कैश रिसीव्ड हो गया और हाफ क्रेडिट है, क्रेडिट का तो कुछ करना ही नहीं, क्यों, इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, किस पे मिलता है, कैश पे मिलता है, तो कैश कैसे मिलेगा, 45,000 का 5% कितना होता है, 2250, तो 45,000 का हमें पेमेंट लेना, उसमें डिस्काउंट कितना दिया, 2250 का, कैश रिसीव्ड कितने होगा, 42750 का। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे ये ध्यान रखना है। पहले होगा कैश का, कैश क्या होगा, रिसीव हो रहा है आपके पास में, कैश रिसीव हो रहा है आपके पास, ठीक है ना, कम्स हो रहा है आपके पास में। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, देखो कैश कौन सा रियल अकाउंट है, कम्स हो रहा है आपके पास में, क्या करेंगे, डीआर, कैश अकाउंट डीआर, कितना कैश आपके पास में, बोलो 42750 कैश हुआ। हमने गुड्स सोल्ड किया तो डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, हमने डिस्काउंट दिया, एक्सपेंसिव है डीआर होगा, कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 2250 का, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास में, नेम दे रखा है अजय, नेम दे रखा है अजय, तो हमारे क्या बनेंगे, डेटर्स, आधे अमाउंट से, आधा अमाउंट कितना ये, तो डेटर्स कौन है, अजय, अजय कौन है, रिसीवर आपके पास में उसका, अजय अकाउंट डीआर, कितने लोग हैं, 45,000, ये कैश का हो गया, ये क्रेडिट का हो गया, क्रेडिट नेम लिख देते हैं, और 2 गुड्स सेल्स किया है, तो सेल्स हमारी क्या इनकम है, 2 सेल्स अकाउंट, कितना हो जाएगा, 90,000, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, एट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, इस तरह से एंट्री को अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है आपके पास में। आगे देखिए आपके पास में ये एंट्री तो गुड्स सोल्ड की है, ऐसे किसकी हो सकती है, समझ बैठेगी नहीं आपके पास में, ऐसे किसकी, तो परचेज की आपके पास हो सकती है। परचेज की एंट्री में क्या करेंगे, सिंपल सा हम सेम यही प्रोसेस होगा आपके पास में,
परचेज की एंट्री में भी सेम यही वाला आपके पास में प्रोसेस होगा आपके पास में। देखो हम देखते हैं क्वेश्चन आपके पास छोटा सा, आपके पास में ये वाला आपके पास में देखो, गुड्स परचेज ₹20,000 फ्रॉम श्याम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। हाफ पेमेंट मेड इमीडिएटली, गिव जर्नल। हमने क्या ना आधा पेमेंट उसी टाइम कर दिया। तो परचेज कितने का किया आपने बताओ मुझे, तो पहले परचेज किया है 20,000 का। कैश ट्रेड डिस्काउंट तो शेड्यूल में मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%, तो 2000 कितना हो गया 18,000। ये हमारी इनवॉइस प्राइस है। कितने का बिल बना के देंगे उसको, हमने आधा पेमेंट तो इमीडिएट कर दिया, हाफ पेड इमीडिएट। तो 18,000 का 1/2 हाफ होता है 9,000, तो हमने कैश पेड कर दिया इमीडिएटली, और बाकी बचा 1/2 ऑन क्रेडिट। कितना हो गया 9,000, ये क्रेडिट हो गया। 18,000 में से 9,000 का कैश पेड कर दिया और 9,000 का क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश वाला डिस्काउंट इस पर मिलेगा, ना कि इस पर, उधार पे नहीं मिलता। तो कितना डिस्काउंट है ना, ये कहलाएगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड्स परचेज करेंगे ना तो डिस्काउंट मिलेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि हम कम पेमेंट करेंगे। तो 9,000 का 5% निकाला आप इसका, कितना था 450 का, तो डिस्काउंट हमें मिल गया। इनकम में तो सीआर होगा। 9,000 में से 450 का तो डिस्काउंट मिल गया। पेमेंट कितना करना है आपको, 8550 का रियल पेमेंट करना है आपके पास में। अब इस एंट्री को कैसे करें, परचेज हमारे क्या एक्सपेंसेस है, क्या है एक्सपेंसेस है परचेज, तो परचेज को डीआर करना चाहिए हमें। परचेज अकाउंट डीआर कितने से, इस प्राइस से करोगे आप 18,000 से, इनवॉइस काटने के बाद में, इनवॉइस से ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद में परचेज 18,000 का हो गया। अब कैश पेमेंट कितना किया 8550। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। टू कैश अकाउंट, गोज हो रहा है, असेट्स है, सीआर करेंगे कितना 8550। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 450। दूसरी ऑन क्रेडिट भी है, तो क्रेडिट का पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे हमारे, कौन है आपके पास, ठीक है ना, टू श्याम अकाउंट। गुड्स परचेज किया अपन ने, हमें कितना पेमेंट करना बाकी है आपके पास में, 9,000 ये है आपके पास में, ठीक है ना। हमें ये गिवर आपके उसको अपन ने क्या है सीआर के आपके पास में। इस तरह से इस एंट्री को अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब ये एंट्री आपके पास में नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे। ओके, थैंक यू।